वेलकम अगेन टू अ न्यू स्ट्रक्चरल एनालिसिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रूफ ट्रसेस कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम रूफ ट्रसेस को यूज करते हैं हमारी रियल लाइफ में और कितने टाइप्स होते हैं उसके। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रियल ट्रसेस कैसे कैसे होते हैं और किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा था, क्या हो रहा था, वो हमने सबने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा रूफ ट्रशेस के लिए। तो रूफ ट्रशेस में जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम चार तरीके के रूफ ट्रशेस हाल फिलहाल इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। दैट इज किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, फैन पोस्ट एंड फिंक पोस्ट। ठीक है, मेनली चार तरीके की ट्रशेस यूज होती है। हम जब भी रूफ की, घर की बात करते हैं सिंपल सी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब जो हमारे ट्रशेस हैं उनके स्पान सेम रखेंगे, हाइट सेम रखेंगे ट्रश की, और सेक्शन सेम रखेंगे, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो हम सेम रखेंगे, और कोशिश करेंगे चारों को कंपेयर करने की, देखेंगे किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है, किसमें स्टील ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उस हिसाब से। ठीक है, मैं हाल फिलहाल मेरे इस वीडियो को 2D के ऊपर कंस्ट्रेंट रखूंगा जस्ट टू मेक दिस वीडियो अ बिट सिंपल। आप लोग कोशिश करें तो इसे 3D पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास चार कैड फाइल्स हैं। मैंने फाइल तो एक ही है एक्चुअली, ड्रॉइंग्स चार है। तो मैंने एक ड्राइंग बना रखी है इनमें किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट की। अगर मैं इनके आपको डायमेंशन बताऊं, सो द डायमेंशन इज अराउंड 12 मीटर जो है इसका हमारे पास स्पान है। और अगर मैं हाइट की बात करूं यहाँ पे, आपके ट्रश की हाइट की, तो वो रहेगा अराउंड 2.5। ठीक है, इट इज 2.5 मीटर, सब वही है, सेम ही है वैसे वैसा, सेक्शन साइज सेम। तो हमें क्या करना है, एक एक करके इन सबको स्टड प्रो में बनाना है, और फिर हम उस पर सेम एक लोड डालेंगे। मैं जो लोड डालने वाला हूँ वो लोड आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे। दैट इज 10 किलो न्यूटन का एक सीधा सेंट्रल पॉइंट लोड, एकदम वर्टेक्स पे ऊपर की तरफ सब पे डालेंगे। और नीचे वाला जो हमारा मेन, यू कैन से, कोड है, हम उसका डिफ्लेक्शन चेक करेंगे कि वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा हम लोग स्टील भी चेक करेंगे कि स्टील कितना यूज हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, बनाने के तरीके अलग अलग है। या तो आप एक काम करो कि इन ये जो भी ट्रश है, मान के चलो हम पहला किंग पोस्ट बनाते हैं स्टड के अंदर, तो आप क्या करो, ये सारे जितने भी नोड्स हैं उन सारे नोड्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ठीक है, जैसे पहले वाले को 0,0 मान लो, ऑरिजिन मान लो। तो अब इसी बात है, दिस वन विल बी हाउ मच। अगर आपके पास जो भी स्पान आ रहा है आपका, जैसे 12 मीटर आ रहा है, तो 12,0 विल बी देयर। तो उसी तरीके से आप सारे पे निकाल सकते हो। नहीं तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि आप यहां से कैड फाइल को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैड फाइल को एक्सपोर्ट करके आप डीएक्सएफ में एक्सपोर्ट कर दो, और उस डीएक्सएफ को स्टड फाइल के अंदर इंपोर्ट कर दो। ठीक है, तो आइदर वे यू कैन डू इट। तो मैं ये सिंपलर अप्रोच ज्यादा यूज करूंगा, दैट इज एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लो, और इस नई फाइल की जो यूनिट्स है, मेक श्योर कि ये यूनिट्स और जो मैंने उधर ड्राइंग में बना रखी है वो यूनिट सेम हो। वो मुझे पता है, इट इज इन मीटर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारी यूनिट्स है मैं उसे मिलीमीटर की जगह पे मीटर कर दूंगा। हाँ, एक चीज और, मैं ऑटोकैड ना यूज करके मैं ब्रिक्स कैड यूज कर रहा हूँ। ऑटोकैड ब्रिक्स कैड ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के दोनों। आप वैसे यूएन दबा के एंटर करोगे तो यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यूनिट सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे हाल फिलहाल किंग पोस्ट चाहिए, तो मैं किंग पोस्ट को कवर कर देता हूँ, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, और मैं इस वाली ड्राइंग में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो आई गो टू फाइल, यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में आप लोग यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव एस टाइप के अंदर देखो डीएक्सएफ मैंने हाल फिलहाल सेलेक्ट कर रखा है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही किंग पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं किंग पोस्ट नाम से इसको क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब एक्सपोर्ट हो गया, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, एंड नाउ लेट्स ओपन आवर स्टड। ये मेरा स्टड है। स्टड के अंदर अपन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं फाइल का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, किंग पोस्ट टेस्ट। ठीक है, इसको मैं हाल फिलहाल कहीं भी सेव कर सकता हूँ। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देता हूँ, आई विल सेलेक्ट इट। मैं एक एनालिटिकल मॉडल बना रहा हूँ, मेट्रिक मेरी यूनिट्स है, एंड हाल जस्ट हिट क्रिएट। ओके, तो हाल फिलहाल मेरे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं सिंपली फाइल में जाऊंगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, इंपोर्ट में डीएक्सएफ आ रहा है, मैं डीएक्सएफ पे क्लिक करूंगा, और मैं मेरा डेस्कटॉप पे मैंने वो फाइल सेव किया था किंग पोस्ट डीएक्सएफ, जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया था कैड से, वो मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करूंगा तो ये पूछेगा उस स्ट्रक्चर में आपको क्या रखना है, कुछ चेंज करना है, कन्वेक्शन लाइक वाई अप जेड अप, ऐसा कुछ। हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों में हमारा वाई ही है। तो आई जस्ट प्रेस ओके ही। अब ये पूछ रहा है कि लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट मेरी मीटर है। ये फोर्स की अभी कोई हाल फिलहाल यूनिट है नहीं, बट मैं स्टिल किलो न्यूटन चूज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मेट्रिक में चलना चाहता हूँ। आई प्रेस ओके। तो ये हमारी सारी जो लाइंस हैं उनको लेके इधर आएगा, और हमारे ट्रस्ट को हमें दिखाएगा कि कैसा हमारा किंग पोस्ट ट्रस्ट है। तो देख सकते हो एक पर्सपेक्टिव व्यू खुला हुआ है। मैं व्यू में जाके सामने से फ्रंट व्यू ले लेता हूँ,
तो ये रहा हमारा क्विक पोस्ट। जस्ट टू चेक इसका स्पान सही है कि नहीं सही है, आप दो चीजें कर सकते हो। सेलेक्ट में जाके, नोड में जाके किसी भी एक नोड को पकड़ लो और उस नोड का देखो आप एक्स कोमा वाई देखो, दिस इज 12,0, तो जो कि करेक्ट है ऑलमोस्ट। ये हाइट पे है तो ये आएगा 6,2.5। 6 तो एक्स एक्सिस में और वाई में 2.5। दूसरा एक तरीका और ये है कि आप यूटिलिटीज में जाके, नोड टूल्स में जाके, यहाँ पे आप नोड टू नोड डिस्टेंस चेक कर सकते हो, जिसमें आप ये एक क्लिक यहाँ करोगे, एक क्लिक यहाँ करोगे तो आपका 12 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो दैट इज, हमने क्या किया, ड्राइंग को वहां से निकाल के हम स्टड प्रो के अंदर लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो कोऑर्डिनेट है ये खुद डालो, क्योंकि हाल फिलहाल हमारी ड्राइंग सिंपल है तो आप ये कोऑर्डिनेट खुद भी डाल सकते हो, और नहीं तो आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम कर ही सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल होता है, मेरे को तो आज ज्यादा इजी लगता है। अब क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगानी, तो प्रॉपर्टीज में आओ, आप स्टैंडर्ड्स में जाओ, और मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड सेक्शन लूंगा, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, दैट इज 65/65/6। तो यहाँ पे देखो मैं इंडियन को एनलार्ज करूंगा, इसमें इक्वल एंगल सेक्शन है। मैं इसमें यहाँ से आई एस ढूंढता हूँ, दैट इज 60, कितना था, 65 था या 60 था, लेट मी चेक, मैं भूल गया। इट इज 65/6। आपको दूसरा भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हम टेस्ट ही कर रहे हैं अभी, तो टेस्ट के टाइम पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ले लेते हैं 65/65/6, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अगेन आप बैक टू बैक भी कर सकते हो, सिंगल एंगल भी रख सकते हो, ट्रसेस में जनरली बैक टू बैक रहता है। मैं अभी हाल फिलहाल सिंगल ही रख रहा हूँ, स्टडी को थोड़ा सिंपल करने। ठीक है, ऐड कर दिया, पीछे आ गया, असाइन टू व्यू करके आप सबको असाइन कर दो, असाइन, यस, सारे सेक्शन को ये प्रॉपर्टी असाइन हो गई। मटेरियल बाय डिफॉल्ट स्टील चला गया उसको। सपोर्ट्स में आते हैं, दो सपोर्ट क्रिएट कर दो, एक तो आप कर दो आपका पिन सपोर्ट, हम सिंपली सपोर्टेड बना रहे हैं इसको, ठीक है। एक क्रिएट में जाके एनफोर्स बट में जाके एक रोलर बना दो। कैसे रोलर बनाते हैं मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। एक्स एक्सिस में रहेगा, दैट इज स्ट्रेन रिलीज, सॉरी, और मूवमेंट रिलीज होता है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। पहले वाले पिन सपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर्सर टू असाइन करके यहाँ असाइन कर लेते हैं, और दूसरे वाले को यूज कर्सर टू असाइन करके यहाँ असाइन कर लेते हैं। ठीक है, मेरे असाइनिंग का डायग्राम बहुत बड़ा आ रहा है, आप इसमें राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर डायग्राम में जाओ, और स्केल में जाके आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रहा सपोर्ट आइकन, ये 3% आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 0.5। मेरी थोड़ी सी ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी गड़बड़ाई हुई है ना, तो हो सकता है आपके सही आ रहा हो, कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट एन कंपल्सरी स्टेप, ओके। लोडिंग में जाके आप यहाँ लोडिंग क्रिएट कर दो, लोड केस एनालिसिस में जाके ऐड करके मैं एक डेड लोड केस ऐड कर देता हूँ। आई ऐड हियर, मैं डेड लोड पे क्लिक करके एक सेल्फेड ऐड कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने स्टड प्रो की मेरी सीरीज पूरी फॉलो करी है तो आप लोगों को ये काम बहुत आसान लगेगा। इस सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू, पूरे के पूरे व्यू पे मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल डेड लोड पे फिर से क्लिक करके ऐड करके मैं इस बार एक नोडल लोड, एक पॉइंट लोड लगाऊंगा, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, -10 किलो न्यूटन का, ओके। बाकी एक्स और जेड में कुछ नहीं लगा रहा हूँ। ऐड कर दिया, क्लोज। उसी लोड को सेलेक्ट करेंगे, यूज कर्सर टू असाइन करेंगे, असाइन, और इस पॉइंट पे जाके हम क्लिक कर देंगे तो वहां पे वो लोड लग गया, इतना इजी, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू देखना चाहते हो तो लेबल्स में जाके आप यहाँ लोड वैल्यू पे क्लिक करो, लेबल के अंदर अप्लाई करो, ओके करो, तो आपको 10 किलो न्यूटन दिखेगा, -10, जो कि नीचे की तरफ, ठीक है। अब एनालिसिस में आते हैं, डिफाइन कमांड्स में जाते हैं, सारे प्रिंट ले लेते हैं हम, ठीक है, एनालिसिस के, और यहाँ स्टील पे क्लिक करेंगे। फिर हम हमारा कोड सेलेक्ट करेंगे, दैट इज आई एम राइट नाउ सेलेक्टिंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 800, और इसमें एक कमांड डालूंगा मैं टेक ऑफ की। टेक ऑफ मतलब सारा मटेरियल का टेक ऑफ, कि कितना मटेरियल है, इसको क्लोज कर दूंगा। इसको पूरे पे असाइन कर दूंगा, असाइन टू व्यू, कि मेरे को सारे मटेरियल का क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, दैट इज टेक ऑफ। सब कुछ डन हो गया, लोड लगा दिया, सपोर्ट लगा दिया, मटेरियल लगा दिया, सिंपल रन सेव, ठीक है। अब ये रन एनालिसिस करेगा, हम दो चीजें चेक करेंगे, एक तो डिफ्लेक्शन, दूसरा मटेरियल टेक ऑफ, ठीक है। जीरो वार्निंग, जीरो एरर। मैं जाऊंगा सीधा पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में, ठीक है, डेड लोड को लेके जाऊंगा जो मेरे पास है, बीम रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, मूवमेंट को हटाऊंगा, मैं सिर्फ डिफ्लेक्शन देखना चाहूंगा हाल फिलहाल, और मैं क्या करूंगा, इस बीम पे डबल बार क्लिक करूंगा, इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन पे क्लिक करूंगा, वाई डायरेक्शन में मुझे डिफ्लेक्शन देखना, और मैं यहाँ से डिफ्लेक्शन देखूंगा कि मेरे पास डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। आइदर में आप देख सकते हो, आप अलग अलग चीजें से चेक कर सकते हो, अलग अलग तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे ना डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, -266। ये क्यों आ रहा है, देखो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हमने फाइल इंपोर्ट करी तो फाइल ना पूरी की पूरी एक कंबाइंड लिंक में अंदर आ गई। जैसे कि समझाता हूं, मैं एनालिटिकल मॉडल में जाता हूं, ये जो बीम है ये पूरी की पूरा एक बीम बन रहा है, यहाँ पे बीच में ये ब्रेक नहीं हो रहा है, जबकि ये ब्रेक होना चाहिए। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे इसको देखोगे, इस राफ्टर को देखोगे, तो ये भी ऐसा कैसा पूरा कंटिन्यूस जा रहा है, ब्रेक नहीं होना। ये ब्रेक होना जरूरी है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस हिंजेस या पिन से जुड़े हुए होते हैं ट्रसेस, तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है।
तो देखो हम क्या करेंगे, हर मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, हमारे ज्योमेट्री टैब में यहाँ पे आता है इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड मिड पॉइंट कर देंगे। तो बीच बीच में क्या कर देगा, एक मिड पॉइंट ऐड कर देगा और उसको तोड़ देगा। आज सिंपल प्रेस ओके। ठीक है, ये बोल रहा है आपके एनालिसिस रिजल्ट डिलीट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। तो ये देखो दो हिस्सों में टूट गया। सिमिलरली मैं इसको भी तोड़ देता हूँ, इंसर्ट नोड, ऐड मिड पॉइंट, ओके, ये भी हमारा टूट गया। ठीक है, सिमिलरली इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट नोड, एड मिड पॉइंट, ओके, टूट गया। ठीक है, अब देखो सारे मेंबर्स टूट गए हैं और सब क्या है, हिंज से जुड़े हुए हैं। अब वही काम करो, फिर से एनालिसिस में जाओ, बाकी सारी चीजें कर रखी है, एनालिसिस को रन करो, सेव करो, और अब की बार अपन रिजल्ट चेक करते हैं। पिछली बार रिजल्ट चेक करो, डिफ्लेक्शन ज्यादा आया क्योंकि वो एक पूरा मेंबर था। ठीक है, अब अपन करेंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डेड लोड को लेके जाएंगे, बीम रिजल्ट्स में जाएंगे, मूवमेंट नहीं देखना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट देखना है, और मैं इस पर डबल बार क्लिक करूंगा। तो अब देखो मैंने अभी जो डबल बार क्लिक हुआ है वो इस सेक्शन पे क्लिक हुआ है। आप इसके डिफ्लेक्शन पे जाके देखो, वाई डायरेक्शन में देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -13 mm। ठीक है, सिमिलरली अगर इस वाले को भी देखना चाहोगे तो उसको भी देख सकते हो, डिफ्लेक्शन में जाके वाई में जाके देखो -13 आएगा सेम ही, क्योंकि बीच वाला पॉइंट ही डिफ्लेक्ट होना है। तो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, -30। दूसरी चीज क्या देखनी थी, क्वांटिटी टिको, वो आपको मिलेगा एनालिटिकल मॉडलिंग में जाके, यूटिलिटीज में जाके, आपके एनालिसिस आउटपुट में। ठीक है, एनालिसिस आउटपुट को जब भी हम खोलेंगे तो एनालिसिस आउटपुट में हमारे सारे एनालिसिस के रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ स्टील टेक ऑफ आ रहा है, मैं इस पर डबल बार क्लिक करूंगा तो इट इज अराउंड 1.94 किलो न्यूटन। 1.94 किलो न्यूटन आपका क्या हो रहा है, स्टील यूज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही सारे के सारे जो हमारे ट्रशेस है वो मैंने इंपोर्ट किए, और क्या किए, मैंने एक एक करके सबको एनालिसिस किया। मैं आपको खोल के बता देता हूं, अगर आप लोगों को किसी को भी ये फाइल्स चाहिए हो तो आप ये फाइल्स ले सकते हो। आप आपके बीटेक के या डिप्लोमा के प्रोजेक्ट को इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें कि आपके सारे 4 तरीके के ट्रशेस हो, आप उसको कंपेयर करो और तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं हाल फिलहाल क्या करूंगा, इसको एक बार बैक आ जाता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से, सेव, यस, ऐसा कोई चेंज था नहीं। और मैं इसमें ओपन करने जाता हूँ, ओपन ये हो नहीं रहा है हाल फिलहाल में, इसको एक बार बंद करना पड़ेगा मुझे इसको। वेयर इज एग्जिट, ओ सॉरी, एग्जिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे यूटिलिटी का टूल अपना आउटपुट खुला हुआ है। अब मैं ओपन करूंगा, ओपन अदर मॉडल। डेस्कटॉप पे मैंने एक रूफ रश करके पूरा फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे कैड की फाइल्स है, इसमें स्टड की फाइल है, और ये सारे वन बाय वन मैंने स्टड की फाइल्स बना रखी है, किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट। तो मैं आपको एक फैन पोस्ट खोल के बता देता हूँ, जैसे ये फैन पोस्ट है, ओपन करेंगे अपन इसको। ठीक है, ये ऐसा बना रखा है पूरा का पूरा। इसका आई थिंक मैंने शायद एनालिसिस कर रखा होगा, मैं देख लेता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाता हूँ, डेड लोड को लेकर, हाँ कर रखा है। और अगर मैं इस पे मेंबर पे डबल बार क्लिक करता हूँ, मान के चलो बीम रिजल्ट में जाता हूँ, इस मेंबर पे डबल बार क्लिक करता हूँ, डिफ्लेक्शन देखता हूँ वाई डायरेक्शन में, इट इज अराउंड -12। ठीक है, तो ऐसे मैंने सारे बना रखे हैं, आप भी प्रैक्टिस करें। अगर आपसे प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो ये मेरी फाइल्स डाउनलोड करके आप रखें, आप उसको चेक करें। रिजल्ट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या आ रहा है। तो रिजल्ट जब हमने देखा तो किंग पोस्ट में डिफ्लेक्शन आया 13 का, क्वीन पोस्ट में आया 11, फिर फैन पोस्ट में 12 एंड 13 पॉइंट। स्टील क्या क्या यूज है, 1.94, 1.915, 2.204, 2. सबसे ज्यादा सर डिफ्लेक्शन किस में आ रहा है, किंग पोस्ट में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके से अगर आप माने तो अपन इसको रेड कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए। और सबसे ज्यादा स्टील किस में यूज हो रहा है, तो वो यूज हो रहा है फेन पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो दोनों चीजें, अगर आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मैटर नहीं कर रहा पर स्टील का वेट ज्यादा मैटर कर रहा है, तो आप सबसे कम स्टील यूज कीजिए, जो कि हो रहा है क्वीन पोस्ट में। और क्वीन पोस्ट में डिफ्लेक्शन भी बहुत कम आ रहा है, दैट इज अराउंड 11.641। अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्वीन पोस्ट जो है ना, वो दिखने में क्या है, एक तरीके से एक बॉक्सी मेंबर है। आप देख सकते हो, जैसे आपके स्क्रीन पे शेयर होगा, ये एक बॉक्स जैसे बिहेव करता है, कंप्रेशन बहुत अच्छे से झेल लेता है, इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन क्या है, थोड़ा कम। बट देखो ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसका ये जो स्पेस है ना ऊपर, आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते किसी चीज में, तो ये उस चीज में यू कैन से कैरिड आउट हो जाता है। बट देखो अपने अपने रिक्वायरमेंट की बात, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन कम रखना है, स्टील कम यूज करना है, तो क्वीन पोस्ट इज फॉर यू। ठीक है, क्वीन पोस्ट इज वर्किंग वेरी वेल। बट अगर आपको ऐसा है कि ठीक है कोई टेंशन नहीं है, स्टील चलेगा, तो आप किंग पोस्ट भी, किंग पोस्ट इजी होता है बनाने में, जनरली लोग किंग पोस्ट ही बनाते हैं। ठीक है, बाकी डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सब में कम ही है, किंग पोस्ट में सबसे ज्यादा है। स्टील सबसे ज्यादा फैन पोस्ट यूज कर रहा है, बट फैन पोस्ट डिफ्लेक्शन काइंड ऑफ कम ही दे रहा है। ठीक है, तो द विनर ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वीन पोस्ट है, बट जनरली यूज किंग पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए कि कैसे हम लोग रूफ ट्रशेस को एनालिसिस कर सकते हैं, 2D में स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं स्टड प्रो के अंदर। आप लोग भी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसे 3D में रेप्लिकेट करके 3D में टेस्ट करना। ठीक है, ये मैं आप पर डालता हूँ, और आपके जो भी रिजल्ट आए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब कुछ फ्री में है, हिंदी में है, आपकी आम भाषा में। ठीक है, और जो भी अगर कोई सजेशन है प्लीज डू लेट मी नो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।